जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वो दिन कभी मत दिखाना मेरे मालिक, जब मुझे अपने आप पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं, आंटी शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं करती। आज मैं गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। मैं सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली नथुपुरा कादी बिहार से बोल रही हूँ। मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मेरे बेटे की नौकरी छूट गई। 2 महीने घर रहा और फिर वह बीमार हो गया। खाना नहीं खाता था, बस पानी पीता तो उल्टी कर देता था। फिर मैंने उसे गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया और गुरु जी का स्वरूप तकिए के नीचे रख दिया और अरदास लगाई, गुरु जी इसे भी बड़े मंदिर बुला लो। गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली और गुरु जी हाथ पकड़कर बड़े मंदिर ले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब वह ठीक है और गुरु जी के सत्संग सुनता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलता है। ऐसे ही हैं गुरु जी। गुरु जी सबकी सुनते हैं और सबका भला करते हैं। सारी संगत का ध्यान रखते हैं। गुरु जी का जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। संगत जी, माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी मुझे गुरुवार के दिन अपने रिसेंट सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं। संगत जी, कुछ दिन पहले रात को सोते वक्त एक बिल्ली या बिल्ली का बच्चा था शायद, उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मेरी लाइफ में वैसे ही बहुत टेंशन चल रही थी, तो मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी इसके रोने से मुझे और डर लगता है और नेगेटिविटी लगती है। तो मैंने गुरु जी के किसी मैसेज में पढ़ा था कि जब भी कोई मुसीबत आए या लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो तो 3 बार जय गुरु जी बोलना। संगत जी, मैंने 3 बार जय गुरु जी बोला और बहुत गुस्से में शायद गुरु जी से कहा इस बारे में। तो संगत जी, 3 बार जय गुरु जी बोलने के बाद ही बिल्ली का रोना बंद हो गया। इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरु जी। क्योंकि जब मन में पहले ही कोई टेंशन चल रही हो और इस पर बिल्ली का रोना या कोई और नेगेटिव सिग्नल मिले नेचर से, तो टेंशन और बढ़ जाती है मेरी। पर मैं इस चीज से हैरान हो गई कि संगत जी, कि बिल्ली पहले भी रोती थी पर इतनी जल्दी चुप नहीं होती थी, और इस बार जब मैंने जय गुरु जी बोला 3 बार तो वह एकदम से चुप हो गई और सारी रात उसकी आवाज तक नहीं आई। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे गुस्से के लिए मुझे माफ करना। पर गुस्सा तभी आता है मुझे शायद जब ज्यादा टेंशन होती है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब गुरु जी मुझे अपना नेक्स्ट सत्संग जो कल का ही है वह शेयर करवाने जा रहे हैं। संगत जी, कल दोपहर को मैं गुरु जी के मैसेज पढ़ रही थी, तो उसमें एक मैसेज बहुत लेंथी था जिसमें मैं पहले इग्नोर कर रही थी कि इतना बड़ा मैसेज कौन पढ़े। पर जब मैंने उसे पढ़ा तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था, आंटी तू रोज मैसेज इग्नोर करके अपनी ब्लेसिंग छोड़ देती है। आज इस ब्लेसिंग को अपने हाथ से फिसलने मत देना। अभी अपना मेन गेट खोल, मैं थाली लेकर बाहर खड़ा हूँ। तो संगत जी, यूजुअली मैं हर मैसेज पढ़ने के बाद ऐसे करती नहीं हूँ कि उसे फॉलो करूँ, बट कल मैंने सोचा कि चलो देख लेती हूँ गेट खोल के। तो संगत जी, जैसे ही मैंने अपना मेन गेट खोला तो वहां एक येलो बटरफ्लाई आई। मैं उसे देखती रही और वह हमारी दीवार से टकराकर हमारी छत पर चली गई। तो संगत जी, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे गुरुजी का हर मैसेज सही है, सच है।
मैं विंटर में ज़्यादा बाहर नहीं निकलती तो मुझे ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग जैसे बटरफ्लाई पिजन दिखाई नहीं देते जो समर्स में दिखाई देते हैं। तो शायद तभी गुरुजी ने मुझे मेन गेट खोलने को कहा कल, ताकि वह मुझे ब्लेस करें। संगत जी, गुरुजी ऐसे हैं जो काम आप शायद यूजुअली नहीं करते, वह भी करवा देते हैं जब उनकी मर्जी होती है। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। संगत, गुरुजी मुझे अपना सावन मास का सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं। संगत जी, लास्ट सावन मास में मैंने शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट किया। सोचा था कि सावन मास में ही कंप्लीट करूंगी, पर नहीं हो पाया। संगत जी, मेरा लास्ट ईयर सावन मास में स्टार्ट किया शिव पुराण इस साल यानी 2024 में जून में कंप्लीट हुआ, और इस साल फिर जब सावन मास स्टार्ट हुआ तो गुरुजी ने मुझे फिर शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट करवाया। मैंने गुरुजी से कहा कि अगर स्टार्ट करवा रहे हो तो सावन में ही कंप्लीट भी करवा देना शिव पुराण। और इस साल जब सावन महीना स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा था कि घर में कुछ पूजा हवन या रुद्राभिषेक करवाना है इस सावन मास में शिव पुराण संपन्न होने पर। तो संगत जी, गुरुजी की मेहर देखो, लास्ट ईयर सावन मास 2 मंथ का था। उन 2 मंथ में मेरा शिव पुराण कंप्लीट नहीं हो पाया था, और इस साल सावन मास 1 ही मंथ का था, पर गुरुजी ने इस साल शिव पुराण सावन मास में ही संपन्न करवा दिया। और इसके साथ ही हमारे यानी गुरुजी ने अपने ही घर में रुद्र अभिषेक भी करवा दिया। पहली बार हमारे घर में रुद्र अभिषेक हुआ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से, और जब मैं रुद्र अभिषेक कर रही थी तो गुरुजी का ब्रेसलेट मेरे हाथ में ही था, जो मुझे एहसास करवा रहा था कि यह रुद्र अभिषेक मेरे प्यारे गुरुजी ही करवा रहे हैं। आई लव यू गुरुजी। संगत जी, हमारे घर में बहुत से काम अटके हुए हैं, जैसे कोई शुभ काम होता ही नहीं बहुत सालों से। अगर कभी गलती से हो जाए तो सदियां बीत जाती हैं अगला शुभ काम होने में। और संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा था कि रुद्र अभिषेक के लिए सारा सामान मुझसे ही अरेंज करवा देना, भाई को ज्यादा सामान लेने के लिए नहीं बोलना पड़े, क्योंकि वह काम करके जताता है। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने अपना मोस्ट ऑफ द सामग्री मुझसे और मम्मा से ही अरेंज करवा दी। भाई ने सिर्फ 1-2 सामान ही लाया। गुरुजी को पता है कि उनकी बेटी को किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है, क्योंकि लोग अपने जो भी करते हैं कभी हमारे लिए तो जतला भी देते हैं, पर भगवान नहीं जतलाते। इसलिए गुरुजी अपनी बेटी को खुद ही बहुत आत्मनिर्भर बनाना, लोगों के एहसान लेना पसंद नहीं आपकी बेटी को। संगत जी, रुद्र अभिषेक एक सपना ही था मेरा कि कभी घर पर हम भी रुद्र अभिषेक करवाएंगे, जो गुरुजी ने सच कर दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज। संगत जी और गुरुजी, अगर मुझे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। तो संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर चीज के लिए, हर सांस के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के कमल चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरे गुरुपा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। जहाँ कोई नहीं था मेरे साथ, मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आती थी, वहाँ गुरुपा प्रकाश बनकर मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन के अंधकार को अपनी उस दिव्य रोशनी से मिटा दिया। गुरुपा बहुत अच्छे हैं। संगत जी, दुनिया में कोई भी आपका साथ दे या ना दे, गुरुपा हमेशा साथ देंगे। मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। ऐसा लगता था कि अब सब खत्म हो गया है बिल्कुल, और आज शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। लेकिन जब दुखों का पहाड़ था सर पर और साथ देने वाला कोई ना था, उस वक्त मेरे गुरुपा ने आकर मुझे थाम लिया, बचा लिया अपनी इस बच्ची को, और जीवन दान दे दिया। मेरे पास पहले भी गुरुपा थे शिव जी के रूप में, और मेरे पास अब भी मेरे गुरुपा हैं मेरे गुरुजी के रूप में। एक बार तो ऐसी सिचुएशन थी कि
गुरुपा के स्वरूप के आगे रोई, खूब रोई और उन्होंने ही संभाला है। अब अगर मेरे जीवन को किसी ने बचा के रखा हुआ है तो वह मेरे गुरुपा हैं और अब मैं और मेरे परिवार उनकी शरण में हैं, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आजकल के ज़माने में मैं आप दुख के टाइम किसी को भी बुला लो, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं संभालेगा, बस एक ही आएगा, वह है भगवान, हमारे गुरुपा। वही हमारे सब कुछ हैं, पालने वाले, हमारे रक्षक, हमारे पिता और हम सबको संभालने वाले। गुरुपा हर पल साया बनकर हमारे साथ चलते हैं। गुरुपा की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है और ऐसे ही अपनी संगत परिवार पर बरसती रहे। शुक्राना मेरे परम पिता, शुक्राना मेरे दातिया, मेहरा वालिया साइया, रखी चढ़ना दे कोल, रखी चढ़ना दे कोल, रखी चढ़ना दे कोल। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग 13 तारीख का ही है। आज मैं जब छत पर गई तो मैंने एक गोल्डन तितली को मरे हुए देखा। वह तितली मरी हुई थी और मैंने उसे उठाकर साइड में रख दिया। फिर मैं जब नीचे आई तो गुरुजी के मैसेज आए हुए थे कि बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा संकट था जो मैंने काट दिया। आज मैं तेरे और तेरे परिवार का ब्लैक मैजिक खत्म कर रहा हूँ। पता नहीं कौन सा संकट था जो गुरुपा ने तितली स्वरूप में आकर खत्म किया। शुक्राना मेरे दातिया, पता नहीं कौन कौन से संकट गुरुपा अपने ऊपर लेकर हम सबको बचा रहे हैं। जब बचाने वाले गुरुपा बैठे हैं तो मारने वाला तो कितनी भी कोशिश कर ले, नाकाम होगा और थक जाएगा एक दिन। मेरे गुरुपा ने हाथ रखा है इसलिए बचे हुए हैं, पता नहीं क्या होता अब तक। और आज कबूतर का सफेद पंख भी घर के अंदर के कमरे में देखा जहाँ गुरुपा का स्वरूप है, वहीं पर अंदर कैसे आया पता नहीं। यह मेरे गुरुपा की लीला और उनकी महिमा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हर पल रक्षा करने के लिए, साथ निभाने के लिए शुक्राना और समझने के लिए शुक्राना। मुझे कभी अकेले ना छोड़ना मेरे प्यारे सद्गुरु। हमेशा आपका साथ चाहिए, हमेशा बाह पकड़े रहना गुरुपा। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। संगत जी, संडे 8 दिसंबर की रात को बहुत लेट सोई और रात 3 बजे नींद खुली तो मेरी बेटी भी जाग रही थी। उसे मैंने बोला कि बड़े मंदिर चलेंगे तो वह मान गई। संगत जी, मेरी बेटी बड़े मंदिर नहीं जाती, गुरुजी को सब पता है और वह जानते थे कि इसने नहीं आना। उस दिन कुछ तो बात थी, कोई संकट था कि गुरुजी ने उसी सुबह पापा को 4:30 बजे उठा दिया। पापा ने मम्मी को उठाया कि बड़े मंदिर चलते हैं। मम्मी फिर भी आलस कर रही थी पर पापा ऐसे उठे एकदम फ्रेश जैसे गुरुपा ने उठाया हो, चल उठ और आजा। जबकि पापा इतना अभी नहीं जुड़े हैं गुरुपा के साथ, फिर भी उठे और सुबह 6:30 बजे बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। गुरुपा को पता था मेरी बेटी नहीं जाएगी और ऐसा ही हुआ। जब वह सुबह उठी तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा हो आए, मैं इसे ट्यूसडे को ले जाऊंगी। पर गुरुपा सब जानते थे, बेटी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अब गुरुजी की लीला तो गुरुजी ही जानते हैं। उन्होंने मम्मी पापा को बुला लिया और जब मम्मी पापा घर वापस आए बड़े मंदिर से तो मम्मी ने बताया कि आज कोई आंटी थी जो मेट्रो पर चढ़ी और कहीं सीट ना मिलने पर वह मम्मी की गोद में आकर बैठ गई। इतने सारे लोग थे संगत जी, किसी की भी गोद में बैठ सकती थी वह, लेकिन मेरी मम्मी की गोद में बैठ गई और फिर थोड़ी देर बाद मम्मी को अपनी गोद में बैठा लिया और जब कोई सीट मिल गई तो वह वहां बैठ गई और मम्मी को देखकर मुस्कुरा रही थी। हो ना हो वह गुरुपा ही थे जो मम्मी की परीक्षा लेने आए थे कि यह क्या करती है जब मैं इसकी गोद में बैठता हूँ। शुक्र मेरे दातिया। फिर जब मम्मी पापा मेट्रो से उतरे तो इस बार उन्हें पैदल नहीं चलना पड़ा। गुरुजी ने सेवादार जो कैब की सेवा करते हैं उन्हें भेज दिया मम्मी पापा को लेने और वहां से आराम से बड़े मंदिर पहुंच गए। सब गुरुपा की लीला है। गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। फिर मम्मी पापा घर पर ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, लड्डू प्रसाद और 2 बोतल जल प्रसाद की लेकर आए। सबने मिलकर प्रसाद खाया और बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी रात को ही बोल रही थी कि उसके पेट की साइड में पेन हो रहा है, उसके स्टूल में ब्लड भी आया था, लेकिन गुरुपा तो कोई कष्ट नहीं आने दे।
आने से पहले ही अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर प्रसाद खाने के थोड़ी देर बाद मम्मी घर से बाहर कहीं गई तो उन्हें एक कबूतर मरा हुआ दिखा और घर पर उसी दिन गुरुपा भंवरे के रूप में भी आए। शुक्राना मेरे गुरुपा। थोड़ी ही देर बाद गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें गुरुपा ने बताया, तेरे बच्चे का कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता है। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इतना ध्यान कौन रख सकता है गुरुपा के अलावा? साक्षात परमात्मा ने हाथ थाम रखा है। मेरे प्यारे गुरुपा की भक्ति में जो सुख, जो आनंद है और कहीं नहीं। संगत जी, गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं, हर पल अंग संग रहते हैं, कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं कैसा कष्ट था जो गुरुपा ने खत्म कर दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। एकदम से गुरुपा ने मम्मी पापा को बुला लिया बड़े मंदिर ताकि हम सब ब्लेस हो सकें। गुरुपा की ब्लेसिंग की बरसात ऐसे ही हम पर होती रहे। और पापा भी कह रहे थे कि आज तो मुझे सुबह उठने के बाद कोई आलस भी नहीं आया। यह सब गुरुपा की ही महिमा है। शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे सद्गुरु प्यारे। सद्गुरु प्यारे, मेरे नाल है सद्गुरु प्यारे, मेरे नाल है सद्गुरु प्यारे। शुक्राना हर पल साथ देने के लिए। शुक्राना अपनी बेटी बनाने के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे संभालने के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए। बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जो ये सत्संग सुने उसे भी खूब ब्लेस करना गुरुपा, और मेनका आंटी को भी खूब ब्लेस करना मेरे प्यारे सद्गुरु। सर्वदा भला करना गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा। आप जैसा कोई नहीं, मेरे लिए सब आप हो। अब मुझे आज्ञा दो गुरुपा, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।